यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल आखिर कौन था। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोगों को रखना है ऑप्शन। हर एक जो प्रश्न है ना, हर एक प्रश्न में 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं एक एक ऑप्शन करके बताते चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न के साथ में ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखिए अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, दूसरा नंबर का प्रश्न भी आप लोगों को नोट करना है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसका डेट कितना था। तो उसका डेट कितना था तो याद रखना है 10 मई 1857 को ही जो है ना 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तारीख कितना था उसका 10 मई था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका आखिर क्या कारण था, क्यों विद्रोह हुआ था। तो देखिए विद्रोह होने का कारण था कि चर्बी वाला जो कारतूस था, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल जो बंदूक निकलता है उसमें किसी भी जानवर का चर्बी नहीं लगाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा था। पहले ऐसा था कि मुंह से उसको मतलब खींच करके और फेंका जाता था, जिसमें जो है ना जैसे बम हम लोग समझते हैं, बम बम जो होता है ना, बम ऐसे मुंह से खींच करके उसको फेंका जाता है। लेकिन वही बम पहले अगर बनता था ना तो उसमें चर्बी लगाया जाता था, जानवरों का चर्बी। तो आखिर जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था ना, बस यही चर्बी वाला कारतूस के चलते ही हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था तो चर्बी वाला कारतूस था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे आप लोग देख सकते हैं जो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था यानी कि कारतूस वाला विद्रोह हुआ था, तो उस समय शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग याद रखें, इसका आंसर होगा नाना साहेब। क्या? नाना साहेब 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति है। याद रखना है आप सभी को, ठीक है। देखिए जो अगला प्रश्न है ना यहाँ पर 5 नंबर का कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था। तो याद रखना है आप लोगों को किसने किया है। तो मतलब बहादुर शाह जफर ने किया है। किसने? बहादुर शाह जफर ने किया है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए 1857 की विद्रोह अगर आता है तो उसमें मंगल पांडे जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि उस विद्रोह को किसने छेड़ा था तो मंगल पांडे ने ही छेड़ा था, ठीक है। याद रखना है आप सभी को। तो देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता ने लिखा है। किसने? अशोक मेहता ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। देखिए वीकली टेस्ट में यहाँ से प्रश्न काफ़ी एकदम भिड़ेगा ही, ठीक है, आएगा ही। और इसके बाद का वीडियो जब अपलोड करेंगे ना उस वीडियो से भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो 3 वीडियो आप लोगों को देखना ही है, मैं बता देता हूँ 3 वीडियो आप लोगों को देखना ही है 25 तारीख को जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए। क्योंकि देखिए वीकली टेस्ट का प्रश्न इस बार कहाँ कहाँ से जो पूछता है ना है किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है वीकली टेस्ट के लिए बस उसी के आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एकदम आएगा ही, ठीक है। देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है
कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, सबसे पहले उसे जो है ना, उसे छबीली कहा जाता था, ठीक है, छबीली के नाम से भी जाना जाता है। और ना 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 ना, यहाँ पर जो 8 नंबर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल छबीली ही होगा। 8 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना, तो उसे छबीली के नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी जाना जाता है, और मनिर्क निका के भी नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को सब नामों से यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। 9 नंबर का देख लीजिए, जो 9 नंबर का प्रश्न है ना कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बहुत एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, उनका नाम है वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था, कितना में, तो 1857 में, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना 10 नंबर का, कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था, ठीक है। क्रांति के दमन के बाद में ऐसा कौन क्रांतिकारी नेता था जो नेपाल भाग गया था, तो उनका नाम क्या था, ठीक है, उनका नाम क्या था। तो याद रखना है, नाना साहेब भी होगा और बेगम हजरत होगा, ठीक है, बेगम हजरत मोहम्मद, ठीक है, बेगम हजरत मोहम्मद। तो याद रखना है कि कौन ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, जो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य के साथ में किया गया था, तो याद रखना है सेना के पुनर्गठन के लिए। किसके लिए, तो सेना के पुनर्गठन के लिए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था। मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था, ठीक है, कहाँ भेज दिया गया था, तो याद रखना है रंगून भेज दिया गया था। कहाँ, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, जो 13 नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कौन स्थान से विद्रोह कर रही थी, तो याद रखना है झांसी से। कहाँ से, झांसी से, ठीक है। आगे देख सकते हैं, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी। सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया है, तो लॉर्ड वेलेजली ने किया है। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। डी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए, 15 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अवध का बात हो रहा है, ठीक है। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो आप लोगों को याद रखना है बेगम हजरत महल ने किया है, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प नीति किसने लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसने लागू किया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला था। दहेज के रूप में एक शहर को ही दे दिया गया था, ठीक है। तो कौन से शहर को दिया गया था, ये बताना है। तो याद रखना है बम्बई शहर होगा, ठीक है, बम्बई शहर होगा। बम्बई शहर को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल ने दे दिया था, पूरा बम्बई शहर ही, ठीक है, कि तुम ले लो पूरा बम्बई।
तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, जो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि उपनिवेशिक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर भी रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। ठीक है, देख लेना है आप सभी को कि देखो, उपनिवेशिक काल में भारत में एक अधिकारी होता था जो नगर में जो आंतरिक मामला होता था उस पे नज़र रखता था और वहाँ के जो कानून व्यवस्था होता था उसे भी बनाए रखता था, तो उसे भी बनाए रखने का काम करता था। तो आखिर उसे क्या कहा जाता था उस समय में? तो याद रखना है, उस समय में उसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोतवाल, जिसे हम लोग आज जो बोलेंगे ना, पुलिस बोलेंगे। ठीक है, तो कोतवाल उस समय कहा जाता था। इसका बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गंज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल भी नया प्रश्न है आप सभी के लिए। गंज क्या है? तो देखना है कि गंज क्या है। याद रखना है, गंज का मतलब होता है कि छोटे अस्थाई बाजार। ठीक है, छोटे अस्थाई बाजार को ही तो गंज कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहाँ कहाँ बस गए थे, कहाँ पर बस गए थे? तो कहाँ पर बसे हुए थे? तो मद्रास में बसे हुए थे। ठीक है, आगे देख लेना है, जो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लिखिएगा तो फिर याद नहीं कर पाएंगे। आंसर के साथ में उसका जो प्रश्न है आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, तो 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, 1757 में हुआ था। कितना में? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। कितना में? 1872 में। 7 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी? ठीक है, तो 1881 से बन गया था। 1881 से जो दशकीय जनगणना है वो नियमित रूप से चल रहा है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है कि 10 साल के बाद में जनगणना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुआ था? कब से हुआ है? तो 1853 से हुआ है। कितना में? 1853 से हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? कलकत्ता में जो अंग्रेजों की किलेबंदी हुआ करता था उनका क्या नाम था? तो उनका जो नाम था ना, फोर्ट विलियम था। क्या नाम था? फोर्ट विलियम था। ठीक है, अगला जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी बिल्कुल भी न्यू प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीकली टेस्ट में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, जो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करना है, लिखना है और साथ साथ में रिपीट करना है। यहाँ पर जो 11 नंबर का प्रश्न है, मतलब 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि उपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? उपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ होता था? तो जमशेदपुर में होता था। ठीक है, कहाँ पर? जमशेदपुर में। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि जमशेदपुर को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी कमेंट आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 12 नंबर का जो प्रश्न है कि उपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीज़ें
ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, मतलब चमड़े की चीज़ें भी बनाई जाती थी। ऊन का भी जो होता था, ऊन का कपड़ा जो होता था वो भी मिलता था और सूती कपड़े भी बनते थे। ठीक है, तो कहाँ पर, कौन से शहर में, भारत के कौन से शहर में? तो याद रखना है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, 13 नंबर का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट के लिए, कि अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे? ऐसा कौन सा मौसम था जिसे अंग्रेज जो है ना बीमारी पैदा करने वाला मौसम कहता था? ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा गर्म का मौसम, यानी कि गर्म मौसम। ठीक है, 13 नंबर का जो आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कलकत्ता शहर की निर्माण की गई थी। तो कलकत्ता शहर की निर्माण की गई थी किसके लिए? और यहाँ पर देखिए काफ़ी जो इसमें दिया हुआ है ना, ये प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि कलकत्ता शहर की निर्माण की गई थी, तो तीनों गाँव को मिला करके, तीनों गाँव को क्या करके, तो मिला करके कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो 1798 में बना था। कितना में? 1798 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। कितना में? 1911 में किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। और यहाँ पर जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ठीक है, ऐसा मतलब जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी जो मेरी हैं, उनके स्वागत के लिए क्या बनाया गया था? तो याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, उन्हीं लोगों के स्वागत के लिए। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो लगभग 1773 में किया गया था। कितना में? 1773 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? कलकत्ता के जगह में, कलकत्ता के अलावा में दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 में बनाया गया था। कितना में? 1911 में बनाया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, 20 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष वास्को डिगामा भारत पहुँचा था? ठीक है, किस वर्ष जो है ना वास्को डिगामा भारत पहुँचा था? तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका उत्तर याद करके रख लीजिए, 1498 होगा। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा भारत जो है पहुँचा था, भारत आए थे। ठीक है, देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आप लोग एकदम आंसर अच्छे से याद करके रख लें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, कब आए थे? तो उसका राइट आंसर होगा 1915 में। ठीक है, कब वापस आए थे भारत? तो
15 में आए थे। तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कौन से साल में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखिए वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों का 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचे कि सिर्फ वीकली टेस्ट में ही काम आएगा, नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 में। कितना में? 1905 में, ठीक है। देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 4 नंबर का कि काला कानून किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रोलेट बिल को, ठीक है, यानी कि रोलेट एक्ट कानून को, ठीक है, इसी को कहा जाता है काला कानून। 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध कौन से राज्य से है? तो याद रखना है बिहार से है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ है, कब घटित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। 1920 में ऐसा कौन सा महान नेता था जिसका मृत्यु हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लें, क्योंकि देखिए आप लोग लिखते चलिएगा, साथ साथ में लिखते चलिए, अच्छा होगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो इसका आंसर होगा 1920 में, ठीक है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। 9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, उसकी शुरुआत 1942 में हुआ था, ठीक है। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने दिया है, तो बेहिचक आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है, यानी कि किसने यह नारा को दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 13 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। और देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है। तो किसने किया है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, गांधी जी ने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1931 में, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है।